नमस्कार मित्रों, यदि हम कोई अपराध कर लेते हैं और अपराध करने के बाद हम ये कहते हैं कि हमसे भूल हो गई, तो क्या कानून हमें माफ़ कर देगा? क्या हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल दर्ज होगा। यानी अगर आप ये कहते हैं कि हमसे भूल हो गई है तो भूल क्षम्य नहीं होती है। लेकिन भूल यहाँ पर दो प्रकार की होती है। कानून में दो प्रकार की भूल बताई गई है, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये क्षम्य हो सकती है यदि आप प्रूव कर दें, ये साबित कर दें कि आपको जानकारी नहीं थी, मिस्टेक ये जो काम हुआ है ये एक्सीडेंटली हो गया है, दुर्घटनावश हुआ है और भूलवश हो गया है, और ये भूल सद्भावनापूर्वक भूल थी, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, तो ऐसी स्थिति में क्षम्य हो सकता है। सो इट कैन बी फॉरगिवेबल। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज फॉरगिवेबल, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून की भूल जो है वो क्षम्य नहीं होती है। तो आज का केस इसी पर बेस्ड है। आज हम एक इंपॉर्टेंट केस करने वाले हैं जिसका नाम है आर वर्सेस टॉल्सन। 1889 का ये केस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। भारतीय दंड विधान के अंदर यानी इंडियन पिनल कोड का ये महत्वपूर्ण केस माना जाता है। आइए इस केस को समझते हैं। इस केस को समझने के पहले हम तीन बातों को समझेंगे, उसके बाद इस केस के फैक्ट्स पर आएंगे, फिर न्यायालय में क्या कंटेंशन थे पार्टीज़ के और डिसीजन क्या था वो हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम तीन बातों को एनालिसिस करें कि जिसके ऊपर एक केस बेस्ड है। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल। जो कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात लेता है, ये डिफेंस लेता है न्यायालय में, तो ये क्षम्य हो सकता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा। यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपसे वाकई में भूल हुई है और ये सद्भावनापूर्वक भूल थी, कोई जानबूझ के नहीं की गई है। तो सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होती है, तथ्य की भूल जो होती है, कानून में क्षम्य हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, एक व्यक्ति ने किसी को जान से ख़त्म कर दिया। अब वो कह रहा है कि साहब जान से ख़त्म करना तो अपराध है, मुझे तो जानकारी में नहीं था। तो क्या ये क्षम्य है? ये क्षम्य नहीं है, ये क्योंकि विधि की भूल है। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई चीज़ अपराध है, मुझे पता नहीं था, अपराध है, आगे से नहीं करूँगा। एक होता है तथ्य की भूल। जैसे मान लीजिए आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, वो जंगल वाइल्ड एनिमल का जंगल है, वो जहाँ पे जंगली जानवर है, और आपके पास लाइसेंसी बंदूक है, और आप एकदम जंगल से गुजरते समय आपको लगा किसी जंगली जानवर ने आपके ऊपर अटैक किया और आपने डर के मारे गोली चला दी, लेकिन गलती से किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। यहाँ पर आपको यदि आप बर्डन ऑफ प्रूफ यदि सिद्ध कर दें तो ऐसी स्थिति में मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हुए आपको सजा से क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो ये होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक और कानून में एक महत्वपूर्ण एक प्रोवर्ब चलती है कि यदि कोई व्यक्ति, इफ पर्सन इज नॉट हर्ड एंड नॉट सीन, यानी व्यक्ति 7 सालों तक न देखा गया है ना ही सुना गया है, ऐसी स्थिति में उसके बारे में यह माना जाता है कि वो व्यक्ति की डेथ हो गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कानून में मान्यता है, एक प्रिजम्पशन है। और धारा 494 जिसके ऊपर ये जो केस है आर वर्सेस टॉल्सन का बेस्ड है, 494 बायगेमी को अपराध बताती है। ये कहती है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में यदि पति और पत्नी के होते हुए पुनः विवाह कर लेता है बिना डाइवोर्स लिए, या बिना पूर्व पति अथवा पत्नी की डेथ के बिना ही यदि फिर से विवाह कर लेता है, तो इसे द्विविवाह का अपराध बोलते हैं। इट इज़ बायगेमी, और ये एक अपराध है। अब ये तीन बातों को समझने के बाद हम इस केस के फैक्ट्स पे आते हैं। इसमें मिसेस टॉल्सन जो हैं, ये मिसेस टॉल्सन के ऊपर केस लगा है बायगेमी का, यानी इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने द्विविवाह किया। अब द्विविवाह कैसे किया इन्होंने? शी मैरिड विद दी अपीलांट, इसमें जिन्होंने केस लगाया था वो उनके पति हैं, उनसे इन्होंने विवाह किया था 1880 में। लेकिन उसके उपरांत, विवाह के उपरांत, इनके पति जो थे वो मिसप्लेस्ड हो गए, मिसिंग हो गए, एक जहाज़ में गए और वो जहाज़ लापता हो गया, और 6 साल तक शी कंटिन्यूसली वेटेड। तो इन्होंने 6 साल तक वेट किया। वेट करने के बाद भी जब इनके पति नहीं लौटे तो उन्हें मृत समझकर इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। और इनके विवाह करने के बाद, व्हेन शी रीमैरिड, यानी उन्होंने जब पुनः विवाह कर लिया, उस विवाह करने के 11 महीने बाद इनके पति अचानक फिर से प्रकट होते हैं, और उन्होंने देखा कि इन्होंने तो पुनः विवाह कर लिया है, तो ही फाइल्ड द केस अगेंस्ट हर। तो इनके पति ने इनके खिलाफ बायगेमी का केस लगाया। बायगेमी मतलब द्विविवाह 494 के तहत केस लगाया। अब पार्टीज के क्या कंटेंशन थे, यानी मिसेस टॉल्सन के क्या कंटेंशन थे? सबसे पहले तो इनके पति का कंटेंशन ये था कि इनको अपराधी माना जाए, इन्होंने द्विविवाह किया है, और पहले पति के जिंदा रहते इन्होंने दूसरा विवाह किया, इसलिए इनको 494 के तहत दोषी ठहराया जाए और इन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई जाए। और जबकि इनकी पत्नी का, जो मिसेस टॉल्सन थी, उनका कहना है कि उन्होंने विदाउट इंटेंशन ये किया है। इन्होंने वेट किया 6 साल तक पति नहीं आया और उसे मृत समझकर उन्होंने विवाह किया। तो ये दोनों पार्टीज़ के कंटेंशन थे। जब न्यायालय के सामने मामला गया
तो अपीलेट कोर्ट थे, जो जज थे वो थे जस्टिस स्टीफन, जिन्होंने इस मामले में निर्णय दिया। आर वर्सेस टॉल्सन का जो निर्णय दिया था वो जस्टिस स्टीफन ने दिया था। उन्होंने बताया कि ऑनेस्ट एंड रिजनेबल बिलीफ है, यदि व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि उन्हें ईमानदारी से और युक्त तरीके से उनको विश्वास का कारण था, उनके पास विश्वास का कारण था, मतलब यहाँ पर उनकी पत्नी के फेवर में ये केस गया था, जिसमें न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक और तर्क युक्त तरीके से इंतजार करता है, यानी उसके पास जो कारण है वो ईमानदार है, सद्भावना पूर्वक है और इनोसेंट है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें इनोसेंट यानी निर्दोष माना जाएगा और इन्हें 494 के आरोप से बरी किया गया। तो मित्रों, ये है केस। इसमें बताया गया यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होती है वो इनोसेंटली होती है, यानी जो तथ्य की भूल होती है वो निर्दोष तरीके से होती है, जानबूझ के नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में कोई आपराधिक दायित्व का निर्माण नहीं होता है। सो ये केस है मिस्टेक ऑफ लॉ से संबंधित, ये केस है 494 बाइगेमी से संबंधित, और ये केस है कि यदि व्यक्ति 7 साल तक नहीं मिलता है तो उसके बारे में मृत माना जाएगा, ऐसी उपधारणा कानून करता है। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।